हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मेंसुरेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गोला, स्फेयर। अब ये होता क्या है भाई। तो आप लोगों ने गेंद देखा है, फुटबॉल देखा है, एप्पल देखा है, ऑरेंज देखा है। ये सारे के सारे जो फिगर हैं वो क्या है, गोला है, स्फेयर है बाबू। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए गोला, स्फेयर। ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह ठोस या खोखली वस्तु जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ घिरी होती है। वह ठोस या खोखली वस्तु जो एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पर घिरी होती है उसे हम लोग गोला या स्फेयर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि ये हमारा हो जाएगा बाबू केंद्र, और केंद्र से ये जो दूरी है चारों तरफ समान होगी। चारों तरफ क्या होगी जी, समान। और इसी समान दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर। और ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, गोला है। तो गोला में आपका दो ही चीज होता है, एक होता है आयतन यानी कितना जगह छेका है गोले ने, और दूसरा है विद्यार्थी हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है बाबू। ठीक है। तो अगर हम यहाँ फिगर बनाना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक गोला है। ठीक है। और ये हमारा मध्य बिंदु है और ये त्रिज्या है। क्या है बाबू, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब पूरे को हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे जी, व्यास। और ये हमारा केंद्र O हो गया, ये त्रिज्या R, ये भी त्रिज्या R। ठीक है। और इसने जितना जगह छेका है उसे हम लोग बोलेंगे आयतन। यानी इस गोला ने जितना जगह छेका है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, उसे हम लोग बोलेंगे आयतन। यानी जगह छेकने को बोलेंगे आयतन। और आपको मालूम है कि गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं गोले के चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है ना बाबू, चारों तरफ का, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये हमारा क्या होता है बाबू, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो यानी आपको गोले में दो ही चीज दिखाई देगा, क्या, एक आयतन और दूसरा हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला ले लिया है बाबू गोले का। पहला है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और तीसरा है बाबू गोले की त्रिज्या R बराबर √अंडर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4 पाई। क्लियर है। यहाँ पे दो एडिशनल फॉर्मूले हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, त्रिज्या R बराबर होता है बाबू व्यास बटा 2, या व्यास D बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या यानी 2R। ठीक है। और हाँ, यही एक फार्मूला है और कुछ फार्मूला नहीं है बाबू। ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 7 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक गोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोला है और गोले की त्रिज्या बता दीजिए कितना है बाबू। लिखेंगे गोले की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमसे पहले बोला है ना कि आयतन बताइए। क्या बताइए जी, आयतन। तो आप मुझे बता दो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। अब पाई का मान सबको मालूम है भाई, 22/7 आर क्यूब, यानी R का मान 7 दिया है बाबू। तो 7 क्यूब का मतलब 7 गुने 7 गुने 7, यानी 3 बार गुना करना है। एक 7 से एक 7 कट गया। क्लियर। अब इसको आपस में आप गुना कर दीजिए। 7 में 7 से गुना होगा तो 49, अब 22 चौक 88, यानी 88 में हमें 49 से गुना करना है बाबू।
तो बोलिए गुना करिए आप लोग। ये 9 अठे 72 के 2 हार्सिल 7, 4 अठे 32 और 7 39, ये हमारा हो जाएगा 392। 2 9 2 11 के 1 हार्सिल 1, ये हो जाएगा 13 हार्सिल 43 12। क्या आ गया जी बाबू बोलो? 43 12 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 43 12। अब बट्टा में बच गया है 3। अब इसको दशमलव में बदल दो, क्या हो जाएगा बोलिए? 3 एकम 3 और 3 चौका 12 और फिर यहाँ बच गया 1, तितरी के 9 और फिर यहाँ बच गया 2, 3 सत्ते 21 और फिर 1 बच गया तितरी के 9, यानी कितना आ गया? 1437.3 के ऊपर रेकरिंग cm क्यूब। ये हमारा हो गया क्या? गोले का आयतन। क्या हो गया बाबू? आयतन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बोलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4। अब पाई का मान बोलिए बाबू 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर का मान कितना है जी? आर का मान 7। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 7 गुने 7। ये 7 से 7 कट गया, गुना कर दो। 22 चौक 88, 88 में 7 से, तो 88 में 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 8 सत्ते 56 के 6 हार्सिल 5, 8 सत्ते 56 और 6 61, यानी 616 cm स्क्वायर आंसर। क्लियर बाबू? ये हमारा हो गया गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।